प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास वीडियो चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारे पास विषय बहुत सारे थे। हमें इंसानों के संदर्भ में बात करनी थी, पर देश का माहौल ऐसा बदल गया जिसके चलते हमें भगवान को लेकर बात करनी पड़ रही है। हमारे लिए बातचीत के केंद्र में यूं तो कश्मीर का मसला था। कश्मीर पंडितों पर जिस प्रकार के हमले हो रहे हैं उस पर हम बात करना चाहते थे। हमें एक बार विस्तार से बात कांग्रेस के नवचिंतन शिविर के संदर्भ में भी करनी है, जहां पे उन्होंने संकल्प लिए हैं। वाकई उन संकल्पों में कितना दम है, इस पर भी एक विस्तार से बातचीत की जरूरत हम महसूस करते हैं। पर इन सब के बीच में हम बात कर रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद के संदर्भ में, जहां सर्वे हुआ। सर्वे के दौरान ये दावा आज हिंदू पक्ष के द्वारा किया गया कि वहां पर तो हमारी उम्मीदों से भी ज़्यादा साक्ष्य मिले, और साक्ष्य से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण साक्ष्य इस रूप में मिला कि स्वयं आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन बाबा विश्वनाथ स्वयं प्रकट हो गए। ये बताया गया कि वहाँ पे जो वजू के लिए जो तालाब बना हुआ है, उस तालाब में शिवलिंग साक्षात खड़ा हुआ है। ये दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया गया, और केवल दावा नहीं किया गया, तुरंत फुरत में अदालत में भी पहुंचा गया। अदालत में मांग की गई कि इसे तुरंत संरक्षित किया जाए, सुरक्षित किया जाए, और अदालत ने भी अपने आदेश में किसी शिवलिंग के संदर्भ में स्पष्ट उल्लेख करते हुए निर्देशित किया कि जाइए और तुरंत इसको संरक्षित कीजिए। अब कुल मिलाकर कल एक विस्तृत रिपोर्ट सर्वे टीम के द्वारा दायर की जानी है अदालत में। बनारस के अदालत के अंतर्गत इस पर बातचीत होगी, सुनवाई होगी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कमेटी इस मस्जिद की देखरेख करती है, उसने इस सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है, और उस पर कल सुनवाई होनी है। वहां पर एक अलग किस्म से मांग की जा रही है, सर्वे को रोकने की मांग की जा रही है। और अब चूंकि सर्वे हो चुका है तो उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि जो सर्वे कमेटी के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसे सार्वजनिक होने से रोका जाए। सवाल इस बात के हैं इस पूरे घटनाक्रम के तहत कि आखिर देश तय क्या करना चाहता है, किस रास्ते पर जाना चाहता है। 1947 को यह देश धर्म के आधार पर विभाजित हुआ। एक बना पाकिस्तान, दूसरा बना भारत। पाकिस्तान के संदर्भ में इस्लाम उसका आधार था, वहीं भारत के संदर्भ में एक वर्ग ऐसा महसूस करता है कि जब धर्म के आधार पर विभाजन था तो हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान अर्थात भारत, और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान। लेकिन उस समय जिन लोगों का जनता के बीच में प्रभाव था, जिनके कहने को जनता मानती थी, उन लोगों की मान्यता यह थी कि नहीं, भारत के संदर्भ में एक धर्म विशेष को महत्व नहीं दिया जा सकता है। हम धर्मनिरपेक्ष हैं, अर्थात हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। और उसके तहत भारत में यह आश्वासन भी अल्पसंख्यकों को दिया गया कि अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो निश्चिंत होकर रहिए, ये देश आपका भी उतना है जितना बहुसंख्यकों का है। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में ऐसा महसूस होता है कि देश एक अलग राह पर चलना चाहता है। देश अपने अतीत के गौरव को पलटना चाहता है। देश अपने अतीत के पन्नों को सामने देखना चाहता है। इस समय जिस वर्ग का जनता के बीच में प्रभाव है, वो बार बार इस बात को रेखांकित कर रहा है कि इस देश के असल इतिहास से जनमानस को वंचित रखा गया इरादतन। इस देश की संस्कृति के संदर्भ में जड़ों को काटने की कोशिश की गई इरादतन। और इसी के तहत ये सारे मसले हैं। मसला केवल अयोध्या के संदर्भ में नहीं है, बाबरी के संदर्भ में नहीं है, ज्ञानवापी के संदर्भ में नहीं है, या काशी के संदर्भ में नहीं है, या मथुरा के संदर्भ में नहीं है। दरअसल पूरा मसला इस बात को लेकर है कि जो हमारे धार्मिक स्थान हिंदुओं के संदर्भ में, सनातन धर्म के संदर्भ में, उनको पहचाना जाए और उनको पुरानी शक्ल में वापस लाया जाए। वहीं इसके उलट एक वर्ग कहता है कि जो हो गया उसे भूल जाइए, अब जो है इसको खराब मत कीजिए। देश के सम्मुख और भी कई मसले हैं जिस पर बात की जा सकती है। देश के सम्मुख समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, परस्पर भाईचारा है, जिन मसलों पर बात करने की, काम करने की जरूरत है। तो आज हम इन सारे मसलों को सामूहिक रूप से लेकर बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आज ज्ञानवापी मस्जिद जैसा दावा है कि वाकई बाबा विश्वनाथ प्रकट हो गए हैं, वहाँ पर उनकी मौजूदगी है, तो इसके साथ हमारी समस्याओं का समाधान हो जाने वाला है, या हम एक नई समस्या की ओर बढ़ने वाले हैं। क्या कुछ बदलेगा इस पूरे घटनाक्रम के चलते, इस पर हम बात करेंगे। इस सिलसिले को शुरू करें। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय भी कराएं। लेकिन उससे पहले जरूरत है कि हम आज के विचार के संदर्भ में जाएं। हमारा आज का विचार बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि एक जाति दूसरी को म्लेच्छ समझती है, एक मनुष्य दूसरे को नीच समझता है। इससे बढ़कर अशांति का कारण क्या हो सकता है? महान साहित्यकार हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने ये विचार दिया था। ये विचार मानवता के संदर्भ में, मनुष्य होने के संदर्भ में है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया मनुर्भव, आशीर्वाद देते हुए कहा जाता है मनुर्भव। मनुर्भव कहने का आशय है कि ये शरीर मिल गया, इसका अर्थ नहीं है कि आप मनुष्य हो गए। मनुष्य के संदर्भ में जिस संवेदना की, जिस उदारता की, जिस संस्कारशीलता की अपेक्षा की जाती है,
कि एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करे, उस प्रकार का भाव आपके अंदर पैदा हो, वो संस्कृति हमारी रही। और उसी के तहत बुजुर्गों ने हमें आशीर्वाद देते हुए कहा, मनोभाव कि देह तो मिल गई पर आप विचार से, कर्म से मनुष्य बने। और इसी विचार को हम अपने जहन में रखते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि ये मंदिर मस्जिद की चक्कर में, झगड़े में कहीं हम मनुष्य बनना तो नहीं भूल रहे हैं। ये हमारे जहन में कहीं ना कहीं होना चाहिए। बहरहाल हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बाबा गुंजन दास जी हैं, धर्मगुरु हैं, अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में शमशेर खान पठान जी हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। और भी कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे आपका परिचय कराएंगे। पर शुरुआत बाबा गुंजन दास जी से करें उससे पहले इस मसले पर जो प्रतिक्रियाएं हमारे पास में है, एक बार उन्हें सुन लेते हैं। हमने तो कहा ना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, इसी में आप लोग सब समझ लीजिए। और फिर से करेंगे, बाबा मिल गए, जिसकी हम मतलब इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार कहा करते थे, जिनको ये कहा गया, इसमें तिलभांडेश्वर पार्क मंदिर का दर्शन किसने किया है? बस प्रतिरूप। इससे ज्यादा क्या साफ करें हम? इससे ज्यादा साफ क्या करें? काला पत्थर। ये हम नहीं कह रहे हैं, पुरातत्व विभाग आया। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके, तुम्हारे हथकंडों को। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो याद रखो, मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महल्लों की, गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि जहां बीजेपी सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, महंगाई आसमान को छू रही है, हमारे मुल्क के जो असासे हैं वो बेचे जा रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए लोगों का ध्यान हटाने के लिए उनको मुसलमानों के पीछे लगाया जा रहा है। उसमें मुसलमानों की मस्जिदें हैं, उसमें ताजमहल की बात हो रही है, दूसरी तीसरी बातें हो रही हैं। मस्जिदें बनी हुई हैं, किले बने हुए हैं, ताजमहल बना हुआ है, उनको बिगाड़ना चाहते हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे, जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा दे। फिर देखते हैं कितने लोग इस मुल्क। तो कुल मिलाकर तीन अलग अलग विचार हमारे साथ साझा हुए। एक, हमारे साथ में सोहन लाल जी थे जो बता रहे थे जिन खोजन तिन पाइयां मिल गए बाबा विश्वनाथ। दूसरी बात हमारे साथ में माननीय ओवैसी साहब कह रहे हैं कि जब तक अल्लाह ताला कायम रखेंगे इस दुनिया को, क़यामत तक ये ज्ञानवापी मस्जिद कायम रहेगी। और तीसरी तरफ महबूबा मुफ्ती हैं जो कह रहे हैं कि कुल मिलाकर मंदिर मस्जिद ही करा सकते हैं और कुछ होने वाला नहीं है। मेरे साथ में बाबा गुंजन दास जी हैं। बाबा गुंजन दास जी, मेरे 2-3 सवाल आपके साथ में हैं। एक तो ये कि ज्ञानवापी मस्जिद के संदर्भ में सर्वे की टीम आज गई। सर्वे की टीम के संदर्भ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सभी को पता ही है, लगातार कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, तो इसलिए उस पर ज़्यादा बात करें उससे बेहतर है कि जो पाया गया उसके संदर्भ में बात करें। तो ये बताया जा रहा है कि आज पूर्णिमा के दिन बाबा विश्वनाथ का प्रकटीकरण हो गया, मिल गए बाबा विश्वनाथ वहाँ पर। आपसे जानने में मेरी दिलचस्पी है कि अगर बाबा विश्वनाथ वहाँ पाए गए हैं तो हम इतने सालों से जहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं वो किसके हैं? ये बात मेरे जहन में दोपहर से कौंध रही है। मैंने सोचा कि धर्मगुरु के तौर पर जब आप मिलेंगे तो पूछूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि बताया तो ये जा रहा था कि ये बाबा विश्वनाथ जी हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी उस मंदिर का पूरा पुनर्निर्माण भी करवाया जो अहिल्या भाई होलकर के द्वारा बनवाया गया था। तो थोड़ा स्पष्ट करें, लोग भ्रमित हैं। अगर बाबा विश्वनाथ मस्जिद के अंदर बंद थे तो फिर जाके हम जल के नहीं चढ़ा रहे थे। इसी से शुरू करते हैं।
जी देखिए, बाबा विश्वनाथ से पहले मैं सोमनाथ पे भी जाना चाहूँगा। जी सोमनाथ पे जब हमला हुआ और वहाँ का जो मुख्य शिवलिंग था उसको तोड़ दिया गया, उसको लेके महमूद गजनबी वो लेके अफगानिस्तान चले गए, तो जी वहाँ भी प्रतीकात्मक एक शिवलिंग बनाया गया और मंदिर फिर से बनाया गया। इसी जी प्रकार काशी विश्वनाथ में जब मंदिर को तोड़ के औरंगजेब ने मस्जिद बनवाया, जी तो क्योंकि उसी परिसर में मस्जिद भी है सटा हुआ और मंदिर भी है, तो जी प्रतीकात्मक अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा उस समय प्रतीकात्मक एक शिवलिंग बना के बाबा विश्वनाथ की, कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में है और सबसे महत्वपूर्ण धर्म स्थानों में है, तो इनका लोप ना हो जाए अगर हम वो जगह छोड़ देते, या जी हमारा शिवलिंग मान लीजिए मस्जिद में जो बता रहे हैं, जो मस्जिद परिसर, हम तो मंदिर परिसर ही मानते हैं, उसमें निकल रहा है, अगर वो कब्जा कर लिया गया था मुसलमानों द्वारा, जी तो अगर उस जगह को मुसलमानों नहीं करेंगे, हम बर्बर जो है आक्रांताओं को कहेंगे, हम मुस्लिमों को नहीं करेंगे, वो आक्रांता दूसरे थे, वर्तमान के मुस्लिम जो भारत में रहे हैं दूसरे हैं। जी तो अगर हम उस जगह को बिल्कुल छोड़ ही देते, तो जी आज के समय में जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई पूरी तरीके से मैं आशान्वित हूँ कि ईश्वर की कृपा से हम जीतेंगे भी, तो जी हम कैसे अगर उस जगह को ही छोड़ के भाग जाते और उस वहां प्रतीकात्मक भी बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग न बनाते, उस परिसर में है तो उसी परिसर में, वो जी काशी का कण कण पवित्र है, और काशी पूरा शिव जी के जो है त्रिशूल पे बसा हुआ है कहा जाता है, तो हम प्रतीकात्मक शिवलिंग वहां स्थापित कर दिए बगल में, तो वो भी विश्वनाथ भगवान जैसे ही उनकी प्रतिष्ठा थी, वो विश्वनाथ भगवान के रूप में ही माना जाता था, और विश्वनाथ भगवान का वहां आह्वान किया गया कि आप इनमें स्थापित हों और सबका कल्याण करें। जी अब विषय ये आ रहा है कि वहां जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता था, इस जी विषय का, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं जानते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में जब साक्ष्य भी, अभी हालांकि प्रमाणिक मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे मीडिया में और सब जगह चर्चाएं आ रही हैं, आज जब साक्ष्य भी मिल गए हैं और शिवलिंग भी मिल गए हैं, अगर हम चाहें कल जल चढ़ाना, या हम 1 महीने बाद, या शायद बिना न्यायालय के आदेश के आए बिना हम 1 साल में भी चाहें तो जल नहीं चढ़ा सकते हैं, आप ये अच्छी तरीके से जान रहे हैं, क्योंकि विवाद उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू हमेशा सहनशील रहा है, हिंदू ने सभी संस्कृतियों को, सभी सभ्यताओं को, सभी पंथ को अपने यहाँ समाहित किया है, सभी को उचित स्थान दिया है, लेकिन जिनको दिया गया वही जब हम ही लोगों का अस्तित्व छीनने पे आ गए, तो लड़ाई पे हम लोग आ गए। पहली इस्लाम की मस्जिद केरल में हिंदू राजा ने दी थी जमीन, और हिंदू राजा ने बनवाई थी। अब इसके बाद अब मैं ओवैसी जी पे भी आना चाहूंगा, या और आपका कोई प्रश्न हो तो उसका मैं उत्तर दूं, नहीं, नहीं मैं तो तो मैं आपसे ये ओवैसी जी की बात पे भी। मेरा पहले तो आपसे समझना ये है कि कुल मिलाकर हम ले जाना कहाँ चाहते हैं देश को। हमारे पास पहले ही मंदिरों की बहुत भरमार है, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर पहले ही संकट है। हम आज़ादी के 75 साल बाद क्या इस संकल्प के साथ जाएं कि एक एक मस्जिद को खोद कर देखेंगे और ये तय करने की कोशिश करेंगे इस मस्जिद की बुनियाद में कोई मंदिर तो नहीं है, और अगर मंदिर है तो इस मस्जिद को ढा के हमें नए मंदिर बनाने हैं। कुल मिलाकर हम जाना कहाँ चाहते हैं? आप धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ में हैं, समझना ये चाहता हूँ कि कुल मिला के जाना कहाँ चाहते हैं। अगर एक काम चल रहा था, आप बोल रहे हैं कि प्रतीकात्मक तौर पर बाबा विश्वनाथ वहाँ मौजूद थे और उन पर जल चढ़ा रहे थे, पूजा अर्चना हो रही थी, बगल में लोग नमाज पढ़ रहे थे, तो कुल मिलाकर एक सद्भाव बना हुआ था, दोनों पक्ष का काम चल रहा था। इस विवाद के माध्यम से किस समाधान की ओर हम जा रहे हैं? आप धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ हैं, थोड़ा देश को बताइए ना कि कुल मिलाकर इस तरीके से हम हासिल क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, आपने पहली बात जो कही कि देश में बहुत सारी मस्जिदें हैं, क्या हम सबकी जड़ खुदवा के, नींव खुदवा के, और वहाँ मंदिर के अवशेष तो नहीं हैं, जी इस पे मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। और हिंदू इतना सहनशील है, हम सभी मस्जिदों की बात नहीं करते हैं, 5,000 से अधिक मस्जिदें हैं जो भी हैं, मेरे जी पास सही संख्या का आकलन नहीं है। जी मैं इस पे जाना चाहता हूँ जो हमारे महत्वपूर्ण धर्म स्थान है। जैसे इस्लाम का उद्भव हुआ अरब से, जी अरब से भी मक्का और मदीना इनके सबसे पवित्र स्थान है, पाक स्थान है। जी अब अगर मक्का और मदीना पे कोई व्यक्ति जाके अतिक्रमण करने लगे, तो क्या मुस्लिम सौहार्द के नाम पे वो स्थान छोड़ देंगे? जी ऐसे ही हमारे लिए काशी विश्वनाथ, चाहे सोमनाथ रहा हो, सोमनाथ पे तो केवल लूटपाट की गई, मस्जिद नहीं बनाई गई। जी कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में, ये मंदिर की सामान्य मंदिरों की बात नहीं है। जी काशी विश्वनाथ में 12 ज्योतिर्लिंग में, 12 ज्योतिर्लिंग में महत्वपूर्ण स्थान श्री विश्वनाथ जी का है, जी बहुत महत्वपूर्ण धर्म स्थल है हिंदुओं का। जी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि जी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान राम की जन्मभूमि, हर व्यक्ति की जन्मभूमि एक ही होती है, मदरलैंड उसकी। जी मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि। हम उन स्थानों की बात कर रहे हैं, हम उन स्थानों की सबकी बात नहीं कर रहे हैं। बाकी आप आए दिन कहीं ना कहीं देखिए न्यूज में निकलता रहता है, कोई कब्र तोड़ी गई, कोई मजार तोड़ी गई, उसके नीचे मूर्तियां निकली।
मैं उस पर नहीं जान रहा हूँ, आप ले लीजिए उसको रखे हुए, लेकिन जो कम से कम हमारे महत्वपूर्ण धर्म स्थान है, धर्मस्थल जो है, हमारे महत्वपूर्ण उनको धर्म स्थान है स्वतः उन्हें कम से कम बख्श दीजिए, उन्हें हमारे हवाले कर दीजिए। ये बात बाबा गुंजन दास कह रहे हैं, पर बाबा गुंजन दास की सुन कौन रहा है? लोग तो ताजमहल को भी मंदिर बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। कुतुब मीनार को इस संदर्भ में भी विष्णु स्तंभ या ध्रुव स्तंभ के तौर पर मान्यता दिलाने के लिए प्रयत्नशील हैं। और एक लंबी फहरिस्त हमारे पास में है, चाहे वो धार भोजशाला के संदर्भ में हो, चाहे भद्रकाली के संदर्भ में हो, एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन इन सबके बीच में मेरे साथ कई और मेहमान भी जुड़ गए हैं। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। हमारे वाराणसी के संवाददाता धर्मेंद्र चौबे जी भी जुड़ गए हैं। इन सबके बीच में मैं शमशेर खान पठान साहब के पास जाना चाहता हूँ, और पठान साहब से ये जानना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर सच के सामने आने से इतना डर मुस्लिम समुदाय को क्यों लग रहा है? पहले सर्वे को रोकने की कोशिश, सर्वे रोक पाने में सफल नहीं हो रहे हैं, तो अब उस रिपोर्ट को साझा करने के संदर्भ में रोकने की कोशिश। आपसे जानना चाहता हूँ शमशेर साहब, भय किस बात का है, आशंका किस बात की है, डर किस बात का है, ये जानने में दिलचस्पी हमारी। आपका नजरिया। हिमांशु जी, मुसलमान किससे डरता नहीं है जी अपने मजहब को मानता है या मानता रहेगा। जी ये आप मत बोलिए डर किस बात का है। दूसरी बात है कि आपको बता दूं मैं कि आज़ादी के बाद में फौरन एक एक्ट बना था, और उस एक्ट में ये साफ तौर से लिखा है जी कि आज़ादी से पहले और आज़ादी तक के जो रिलीजियस स्ट्रक्चर जो है वो वैसे ही रहेंगे। अगर मस्जिद है तो वो आखिर तक मस्जिद रहेंगी, मंदिर है तो मंदिर रहेंगे। ये एक एक्ट है, ये कानून है, ये जी आज़ादी के बाद बना हुआ कानून। जी अब उसके बाद में भी अगर ये दावे की जा रहे हैं और कोर्ट उसको इंटरवेन कर रही है, तो अभी क्या कह सकते हम कोर्ट को भी इसके अंदर, जबकि ऐसे सब जो दावे हैं इसे आउट रिजेक्ट कर देना चाहिए। इससे देश का शांति बिगड़ेगी, जी हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ेगा। और आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, आरएसएस के इशारे पे चल रही है। उनका मतलब ये है कि देश में ये दंगे फसाद होते रहे और ये हिंदू वोट को पोलराइज करे। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये एक सिविल राइट की पोजीशन तैयार कर रहे हैं, जी एक सिविल राइट होंगे भारत में, इसकी तैयारी कर रहे हैं। अरे इतने मंदिर पड़े हुए भाई, आपको उसी मस्जिद में क्यों जाना आपको है, और बाबा वहां मिल जा रहे हैं आपको। सब प्लांटेशन हो रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का रिपोर्ट भी जो है वो उन्हीं के फेवर में आने वाला है। आप कितनी मस्जिदें तोड़ोगे आप, कितनी मस्जिद तोड़ेंगे? मेरा एक सवाल है पठान साहब, आपने बड़ा महत्वपूर्ण टिप्पणी दो तीन की। एक आपने बताया कि भाजपा का तो काम ही ये है, कितना ये कुछ तोड़ेंगे। तो आपको भाजपा से शिकायत है, इन हिंदू धर्म गुरुओं से शिकायत है, देश के संदर्भ में आपकी चिंताएं हैं। क्या ओवैसी के संदर्भ में भी आपकी इतनी ही नाराजगी है, जो बोल रहे हैं कि कयामत तक कायम रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं? इस भाषा के साथ में है क्या आप शमशेर खान जी? किस भाषा के साथ? जो ओवैसी जी की भाषा है उस भाषा के साथ आप नहीं, मैं हैं? उनसे सहमत नहीं हूं। उनका बात करने का तरीका, उनका बोलने का अंदाज मुझे पसंद नहीं आया। जी जो बात है वो सबमिट करके कानून के दायरे में कर जाना चाहिए। आपने जो वीडियो क्लिप दिखाया मुझे, उनकी भाषा मुझे पसंद नहीं आई। तो शमशेर जी एक बिल्कुल ईमानदार बात कह रहे हैं, कम से कम ये लहजा तो स्वीकार नहीं हो सकता है। लेकिन हमारी बातचीत एक अलग मुकाम पर पहुंच रही है, और इसके लिए हरीश श्रीवास्तव जी के पास जाना इसलिए जरूरी है कि इस पूरे मसले के पीछे लोग भाजपा को देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं। यह आक्षेप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक भावनाओं को उभार कर सामाजिक और आर्थिक मसले पर अपनी विफलताओं पे पर्दा डालने की कोशिश करती है। तो हरीश श्रीवास्तव जी मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दो बातें कही गई इसके अंदर। एक तो आप विभिन्न मोर्चों पर विफल हैं, इसलिए इसी मसले पर अपनी सफलता की कहानी लिखना चाहते हैं। और दूसरी बात जो शमशेर खान जी कह रहे हैं कि देश में कानून है, नियम है, 1947 से पहले की स्थिति बहाल रखने के संदर्भ में, वो कानून 1991 में पारित किया गया था। आपने कानून बदला नहीं, और यहाँ पे धार्मिक स्थलों के जो इतिहास है उन्हें बदलने की कोशिश में लग गए। हरीश श्रीवास्तव जी, आपकी टिप्पणियां दोनों आक्षेपों के संदर्भ में। जी हिमांशु जी नमस्कार। जी देखिए, ये तो एक चलन सी बन गई है जी कि आप कोई भी कार्य हो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी को आरोपित करिए। जी वो शमशेर खान साहब हों चाहे हमारे विपक्षी दल के मित्र हों। जी परंतु मैं एक सवाल आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जी और कुछ जवाब जो इन लोगों के आरोप हैं कि साहब हर मोर्चे पे विफल है सरकार। जी आप मुझे बताइए कि कोविड जैसी महामारी में जिस तरह से भारत ने उसको फेस किया, जी और जिस तरह से दुनिया के अनेक मुल्कों, सैकड़ों मुल्कों की मदद की,
जी वो हम क्या फेल रहे? जी आज जो वैश्विक उपस्थिति है, जो वैश्विक धरातल पे भारत का नेतृत्व है, जी उसकी जो उपस्थिति है, उसका जो मान स्वाभिमान है, जिसके कारण भारत का मान स्वाभिमान और गौरव बढ़ा है, वो चाहे वो अगर इस नेतृत्व ने दुनिया के देशों में जब संकट आया, जब भारतीय निकाले गए, तो उनके साथ वो कोई विभेद रहा क्या कि हिंदू और मुसलमान बच्चों का कोई विभेद किया हो? जी अभी यूक्रेन का ही संकट आया था, या इस तरह के अनेक मामले जब सीरिया का मसला आया था, या अन्य जब भी ये सब संकट खड़े हुए इस तरह के, तो जी। क्या भारतीय नेतृत्व ने कोई विभेद किया क्या? जी और दूसरी बात कि मैं लगातार इधर कई दिनों से, जब से ये ज्ञानवापी का माननीय न्यायालय ने आदेश दिया, तब से ये सभी जितने भी पैनलिस्ट हैं, जी हमारे विरोधी दल के मित्र हों चाहे मुस्लिम स्कॉलर हो, सब 1991 एक्ट की बात करते हैं। जी मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि जो 1991 का जो एक्ट है, उसको, उसकी भाषा को आप पढ़ लीजिए। उसमें ये लिखा है कि नो पर्सन कैन चेंज। जी तो रिलीजियस किसी स्थल के स्टेटस को 1947 के बाद जो जहां था वैसे था, उसको कोई व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता। लेकिन क्या न्यायालय चेंज नहीं कर सकता? जी उसमें कोर्ट की बात नहीं कही गई, स्टेट की बात नहीं कही गई है, जी पर्सन की बात अवश्य कही गई है। जी तो और ये एक तरह से आप किसी संपत्ति को किसी ने चाहे जब आक्रांता के रूप में औरंगजेब की ने वहां ये किया, या जिसने भी ये किया, ये तो एक कोई भी देखेगा, ये तो अब सर्वे कमिश्नर नियुक्त हुए, सर्वे कमिश्नरों ने जाकर के वहां सर्वे किया है और जो वीडियोग्राफी की है उसकी रिपोर्ट कल सबमिट करेंगे कोर्ट को, और कोर्ट उसके बाद रिवील करेगा क्या मिला क्या नहीं मिला। जो मीडिया के माध्यम से जो चर्चाएं आई हैं कि वहां शिवलिंग मिला है, वहां बहुत सारी चीजें मिली हैं, और शिवलिंग के बारे में तो माननीय कोर्ट ने, अदालत ने उसको संरक्षित करने का आदेश भी दिया, तो इसके माने वो पुख्ता तौर पर प्रमाणित बात है कि वहां शिवलिंग मिला। जी तो ये जो बातें आज कही जा रही, मैं चाहे शिवानंद जी थोड़ा स्पष्टीकरण के साथ में आपसे जवाब की अपेक्षा रखता हूं, सीधे जानना चाहता हूं। 1991 का कानून वहां की परिस्थितियों के अनुसार देश की सरकार ने जो उचित समझा वो बनाया। क्या हरीश श्रीवास्तव जी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के नाते इस बात की पैरवी करते हैं कि नए सिरे से धार्मिक स्थलों की पहचान होनी चाहिए? ज्ञानवापी के संदर्भ में मसला है कि पहले मंदिर था, अब मस्जिद है, मांग है कि वापस इसे मंदिर का दर्जा दिलाया जाए। क्या आप मांग करते हैं, क्या आप इस पक्ष की हिमायती हैं कि जहां जहां मंदिरों के संदर्भ में ऐसे दावे उन सब की नए सिरे से पड़ताल की जाए, खुदाई की जाए, तलाशा जाए, और अगर है तो उसे बदला जाए? सीधा सवाल। नहीं, देखिए मैं इस तरह की कोई मांग नहीं कर रहा हूं जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारत का जो गौरव है, जो भारत की संस्कृति है, जो भारत का जो मूल, जो हमारा मौलिकता है, उस मौलिकता को जीवंता और चैतन्यता के लिए कार्य करती है। और भारतीय जनता पार्टी उसमें पक्षकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ये मुकदमा नहीं दायर किया है जी लेकिन ये जो लोग आरोप लगाते हैं, एक तो वो आरोप सारे निराधार हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो न्यायालय का आदेश है, जो भी न्यायालय का आदेश होगा उसको क्रियान्वित कराने में, या उस आदेश की, हरीश जी कुल मिलाकर हमसे गोल गोल बात कर रहे हैं। हरीश जी कतई ये नहीं कह रहे नहीं हम ये चाहते हैं, और बाकी खड़े भी हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो जाए। बड़े अजीब सी स्थिति है। लेकिन मेरे पास में दो खास मेहमान जुड़े हैं। एक हमारे साथ में मुन्नालाल यादव जी हैं, जो उपाध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन वाराणसी के। इस पूरे मामले में उनकी भी सक्रिय भागीदारी है। उनसे समझना ये चाहता हूँ, यादव साहब, जो ये सर्वे कार्य था इसके संदर्भ में शर्त ये थी कि इसकी कोई भी बात बाहर नहीं की जाएगी, मीडिया में नहीं की जाएगी। तय ये भी हुआ था कि रिपोर्ट कमिश्नर के द्वारा सीधे कोर्ट में दाखिल की जाएगी। पर हिंदू पक्ष के द्वारा दबे छुपे नहीं बल्कि सीना ठोक के बताया जा रहा है कि अरे आज तो बाबा विश्वनाथ साक्षात प्रकट हो गए, मिल गए हैं, अब कोई विषय नहीं है। और हद ये है कि अदालत के आदेश में भी शिवलिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और इसी के चलते सारा बवाल है। थोड़ा आप वस्तु स्थिति, कानूनी स्थिति पर प्रकाश डालेंगे? तय क्या हुआ था, मिला क्या है, और आगे के संदर्भ में उम्मीद क्या है?
जी मुन्ना जी, यादव साहब। हाँ हिमांशु जी। जी हिमांशु जी, आपको अवगत करा दूं जी कि न्यायालय का जो आदेश दिया गया था उसका पूर्णतः अनुपालन भी किया गया है, जो कमीशन की टीम गई थी उसके द्वारा। जी और चीजें ये आई कि जब कोई तथ्य और कोई प्रमाणिक साक्ष्य अगर मिल रहे हैं तो उसके बारे में कोर्ट की कमीशन की रिपोर्ट के पहले उसको संरक्षित करने के लिए और उसको सुरक्षित करने के लिए जी न्यायालय में प्रार्थना पत्र देना वादी पक्ष का अपना अधिकार था और उन्होंने दिया, जी और उसका संज्ञान न्यायालय ने लिया है और उसमें शिवलिंग शब्द का इस्तेमाल करना उनके लिए आवश्यक था। प्रार्थना पत्र जिन्होंने दिया उनके लिए भी आवश्यक था, और जिन्होंने न्यायालय ने जो आदेश दिया है जी उसको संरक्षित और सुरक्षित करने का ये भी आवश्यक था, जी क्योंकि चीजें जब तक डिस्क्लोज नहीं होंगी तो सुरक्षा किसकी होगी। जी जी, अगला सवाल पूछा हिमांशु जी। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है उसका कहना है कि जहां पर तो फव्वारे का एक ढांचा है उसको आप लोगों के द्वारा, मतलब हिंदू पक्ष के द्वारा शिवलिंग बताया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में अदालत के द्वारा शिवलिंग शब्द का इस्तेमाल क्या अपने आप में सवाल खड़ा नहीं करता है? नहीं नहीं, अपने आप में सवाल बिल्कुल नहीं खड़ा करता है। जो चीजें डिस्क्लोज हुई हैं उसके बारे में प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया गया और न्यायालय ने उसका संज्ञान लिया है और तत्काल उसको संरक्षित करने का आदेश भी पारित कर दिया। और मुस्लिम पक्ष का तो कहना है कि अदालत में उनके पक्ष को सुना ही नहीं गया और एक तरफा तरीके से कार्रवाई कर दी गई। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से कमेटी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटा रही है, आज की ये प्रक्रिया, आज की ये हड़बड़ाहट, आज की ये जल्दबाजी कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को बाधित करेगी? यह आशंका बतौर कानूनविद आपके जहन में नहीं आती कि थोड़ा जल्दबाजी कर दी है? हिमांशु जी, कमीशन की कल रिपोर्ट दाखिल हो जाएगी जी और प्रतिवादी पक्ष को जो कुछ भी कहना होगा जी वो न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं, कह सकते हैं। आज जो प्रार्थना पत्र दिया गया था शिवलिंग को संरक्षित करने के संदर्भ में, तो इसमें प्रतिवादी का कहीं कोई रोल नहीं बन जाता है। अगर कोई चीज पाई गई उनके द्वारा भी, अगर उनके पक्ष के द्वारा भी कुछ ऐसा मिलता जो हमारे विरोध में होता तो वो भी उसको प्रस्तुत कर सकते थे न्यायालय में, उनका भी अधिकार था। तो मुन्ना लाल यादव जी का हमारे से कहना है कि जो मिला गया उसे संरक्षित करने के लिए अदालत में जाना, तो अदालत की जिम्मेदारी थी कि वो उसे संरक्षित करती, तो वो काम किया गया है। लेकिन मेरे साथ में इस पूरे घटनाक्रम पे बारीक निगाह रख रहे धर्मेंद्र चौबे जी मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, आपसे समझना चाहता हूँ, वस्तुतः जो बताया जा रहा है वह पाया गया या अपने पक्ष में एक वातावरण निर्मित किया जाए शहर में, प्रदेश में, देश में, इसलिए सब कुछ रचा गया? थोड़ा तथ्य क्या बात करेंगे? बताना चाहूंगा, जब ज्ञान वापी की बात हो रही थी, जब सर्वेक्षण का न्यायालय ने पहली बार आदेश दिया तो उसको लेकर जिस तरीके से प्रतिरोध अवरोध चालू हुआ और कमीशन की कार्रवाई रोकी गई, पहला तो वही भी ये लगा कि कहीं न कहीं कुछ ऐसे अवशेष है जिसको लेके प्रतिवादी पक्ष द्वारा विरोध किया जा रहा है ताकि उसका जो हकीकत है वो खुलकर सामने ना आ सके। लेकिन जब दोबारा कोर्ट सख्ती से कार्रवाई, कोर्ट ने सख्ती से आदेश जब दिया कि न्यायालय में जिस तरीके से न्यायालय के आदेश है उसका अगर अनुपालन नहीं होता है तो सख्ती से पालन कराते हुए जो तहखाने की बात हो रही थी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी छोर की जो श्रृंगार गौरी है, जिसकी बात पूजा और अर्चन की गई थी, जो मेन याचिका थी वो श्रृंगार गौरी की गई थी जो ज्ञानवादी परिक्षेत्र में आती है और वो साल में एक बार पूजा होती है। उस परिक्षेत्र की सर्वे रिपोर्ट, कमीशन कोर्ट का एक रूल सर है कि जब तक कमीशन की पूरी कार्रवाई, जब तक किसी लॉर्ड लैंड का पूरा कार्रवाई नहीं होता है, कोई कोर्ट कमिश्नर नियुक्त नहीं होते हैं और उसकी रिपोर्ट सबमिट नहीं होती है, तब तक उसकी जो न्यायिक जो कार्रवाई है वो आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन कहीं न कहीं जो प्रतिवादी पक्ष हैं उनके द्वारा लगातार विरोध किया गया। लेकिन जब न्यायालय सख्त हुआ और उसके बाद जब कार्रवाई प्रारंभ हुई, जिस तरीके से वादी सोहन लाल बाहर आकर बयान मीडिया के सामने देते हैं कि 2.5 फीट चौड़ा और 6 फीट लंबा शिवलिंग मिल गया है, हर हर महादेव के नारों से काफी उसी समय गूंजने लगी, तो कहीं न कहीं स्थिति स्पष्ट हो जाती है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो सूत्रों के हवाले से सर खबर है कि मस्जिद के पश्चिमी और पूर्वी तरफ जो दीवारें थी खुली थी 1993 में, उस समय 29 साल 4 महीने 10 दिन बाद सर वो आज खोला गया है तहखाना तीनों। उस समय तत्कालीन डीएम कौशल चंद्र थे, उन्होंने उस समय चाय, चूड़ी और कोयले की 3 दुकानें हुआ करती थी जिसको हिंदू चलाते थे और उसको उन्होंने उस समय लॉक करवाया। उसके बाद से ज्ञानवापी परिक्षेत्र का पूरा किले से घेराबंदी कर दिया गया। तो कहीं न कहीं कुछ चीजें ऐसी निकल कर आई
नहीं है और अस्पष्टता दिख रही, क्योंकि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन की जो कार्रवाई हुई उसमें जो वादी पक्ष है उनके चेहरे पे कहीं न कहीं जो मुस्कुराहट बता रही है, इससे तो यह स्पष्ट होता है कि कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे राज हैं जो उसमें अभी दफन है, और वो कोर्ट की रिपोर्ट सबमिट होने के बाद ही, कोर्ट की रिपोर्ट होने के बाद ही सच सामने आएगा। लेकिन मैं जाना चाहता हूं बाबा गुंजन दास जी के पास, लेकिन इस पूरी बातचीत के चलते पहले मुझे जाना है शमशेर खान जी के पास। शमशेर जी, जिनका सच के प्रति आग्रह होता है, जिनकी सच का सामना करने का साहस होता है, वो किसी भी प्रकार के प्रक्रिया के संदर्भ में संदेह नहीं करते, खासतौर पे जब वो अदालत के संदर्भ में हो। जब से ये मांग उठ रही है तब से मुस्लिम पक्ष लगातार इसके विरोध में है, सर्वे के विरोध में है, सर्वे की कार्रवाई के विरोध में है। क्या ये अपने आप में संदेह पैदा नहीं करता है? क्या ये अपने आप में नहीं बताता आप इनका कर रहे हैं, हम डरते नहीं हैं? अगर डर नहीं है तो सर्वे करने से रोकने की कोशिश लगातार क्यों है? हिमांशु जी, मैं अगर आपके घर में आके आपके घर की तोड़फोड़ करूंगा और मैं कहूंगा कि घर मेरा था और इस घर में मेरे पूर्वजों की प्रॉपर्टी नीचे दफन है और मैं आपके घर को तोड़ना शुरू करूंगा, आप बहुत खुश हो जाएंगे उसके लिए। आप इसमें तोड़फोड़ की बात कहां से आ गई शमशेर साहब? विषय विवाद में है, विषय के संदर्भ में ये सवाल है कि इस जगह पे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई और अभी भी ऐसे चिन्ह मौजूद हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये पहले मंदिर था। ये सवाल है और इसके अंदर कोई तोड़फोड़ की बात नहीं है, किसी भारी आदमी की बात नहीं है। इस देश की कानून व्यवस्था के तहत अदालत के संरक्षण में परीक्षण की बात है, उस परीक्षण को भी रोकने की कोशिश लगातार हुई। 1998 में याचिका लगी, अभी जब रागी सिंह और बाकी 5 महिलाओं ने 18 अगस्त 2021 को याचिका लगाई, तब से लेकर लगातार रोकने की कोशिश हुई। 26 अप्रैल 2022 को अदालत ने आदेश दिया सर्वे के संदर्भ में। ईद के बाद 6 मई को सर्वे कराने के लिए गए, 500 से ज़्यादा मुसलमान इकट्ठे होकर उसे रोकने की कोशिश किए। 6, 7, 8 मई द्वंद्व चला, आखिरकार कोर्ट को कड़ा फैसला लेते हुए दोबारा से इस सर्वे के लिए निर्देश देना पड़ा। ये पूरी प्रक्रिया है। क्या शमशेर जी, आपको नहीं लगता है कि अगर मामले में हिंदू पक्ष की कोई दावेदारी नहीं बनती है, उनके दावों में दम नहीं है, उनके दावे का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, तो एक सर्वे ईमानदारी से हो रहा था, हो जाने देते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, विवाद से निपटारा हो जाता। रोकने की कोशिश क्यों? ये सवाल है। क्या आपके जहन में भी नहीं आता है? होने तो देते। अरे मस्जिदों में आके आप मस्जिदों को तोड़फोड़ करेंगे, मस्जिद को खोद डालेंगे नीचे से कुछ निकालने के लिए, कौन बर्दाश्त करेगा इस बात को यार? हमने कभी किसी मंदिर में दावा किया, तोड़िए उसको और निकालिए वहां से, हमारी भी वहां से कुछ भी जी गलत है सब। ये जब 1991 एक्ट वो प्रोटेक्ट वो स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है, तो वो बदलेगा नहीं। उसके बाद भी क्यों तोड़ा जा रहा है उसको और क्यों सर्वे किया जा रहा है, इसका जवाब मुझे पहले आप दीजिए। जब 1991 का एक्ट ये सब चीजों को प्रोहिबिट करता है जी कि जो जहां पर मंदिर है मंदिर रहेंगे, मस्जिद है मस्जिद रहेंगी, उसके बावजूद ये कोर्ट फैसले कैसी कर रही है? ये क्योंकि अदालतें भी इनके नाम पे चल रही है, इनके इशारों पे काम कर रही है और डेफिनेटली कल को अदालत का फैसला भी आएगा कि वहां मंदिर था जी। जिस तरह से राम मंदिर का आया, ये भी वैसा होने वाला है। और जज साहब कहीं तो भी किधर गवर्नर बना दिए जाएंगे या फिर किधर के लोक आयुक्त बना दिए जाएंगे। हो तो यही रहा है ना, हो तो यही रहा है ना। शमशेर खान जी का सवाल यह है कि जब 91 में कानून बन गया तो ये सारी कहानी क्यों हो रही है? अदालत भी ऐसा क्यों कर रही है? सवाल है उनका। लेकिन मैं बाबा गुंजन दास जी आपके पास जाना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, देश में कानून ये है 1947 से पहले के संदर्भ में ये बना दिया गया, सरकार कानून बदलती नहीं है और ये प्रक्रियाएं चल रही हैं, इसको लेके शिकायत है। बतौर धर्मगुरु आपकी टिप्पणी। मैं 1991 का जो एक कानून बना था, ये बहुत ही भेदभावपूर्ण कानून था और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था। पहली चीज, ये कानून की धारा 2, 3, 4 को जो है संविधान का ये उल्लंघन कर रहा है। ये कानून ही संविधान का उल्लंघन कर रहा है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26 और 29 का स्पष्ट उल्लंघन कर रहा है। किसी भी तीर्थ स्थान के संदर्भ में राज्य सरकार निर्णय कर सकता है, केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उन्होंने आक्रांताओं द्वारा जो जुल्म मैं आता हूं शमशेर साहब आपके पास में, आपको जो कहना है मैं आपका हस्तक्षेप लूंगा जी। एक बात बाबा गुंजन दास पूरी बात कह लें, आपको मौका दूंगा जी। बनाया था पहली बात। दूसरी बात, कानून उन्होंने बनाया था ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए था। अभी जैसे हरीश श्रीवास्तव जी ने कहा, ये कानून न्यायालय के लिए या किसी सरकार के लिए नहीं था,
कानून बना तो कानून बदला भी जा सकता है, और अगर किसी भी बाहरी आक्रांता द्वारा बनाए गए स्मारकों को सुरक्षित करने के लिए कोई कानून बनाया गया है तो मैं मोदी सरकार से अपील करूंगा उस कानून को बदला भी जाए। दूसरी चीज, अब मैं इनकी भाषा शैली पे आऊंगा। ये इनको न्यायिक व्यवस्था पे, न्यायालय पे भरोसा नहीं है। ये कह रहे हैं मुसलमान डरता नहीं है। ये इस तरीके की बात करके अपने समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग, आप सुन लीजिए, न्यायालय भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रहा है या भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व के पक्ष में काम कर रहा है, तो अब आप न्यायालय पे भरोसा ना करें। आप सिविल राइट की बात इन्होंने की, ये किस तरीके से भाषा शैली और इनका किस तरीके से विरोध जता रहे हैं, इनको अपने समाज को समझाना चाहिए। इनकी बात से मैं बिल्कुल असहमत हूं। अब दूसरी बात, मैं महबूबा मुफ्ती जी पे भी आना चाहूंगा। ये हमेशा अलगाववाद को, आता हूं शमशेर साहब आपके पास, आप निश्चित रहिए। एक बार बाबा गुंजन दास जी की बात पूरी सुन लेते हैं हम लोग। जी जी, कश्मीर को इन्होंने भारत का कभी अंग नहीं माना महबूबा मुफ्ती ने, और भारत से जब ये स्वयं को हमेशा अलग मानती रही, हालांकि स्वागत योग्य है अगर आज ये मस्जिदों पे और स्मारकों पे इस तरीके से जो है मुस्लिम आक्रांताओं के उस पर टिप्पणी कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भारत का अंग स्वयं को मानती है, इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। महबूबा मुफ्ती को ये चीज सोचना चाहिए, किस मुंह से वो बात कर रही है। तो आप तो शमशेर जी से भी नाराज हो गए कि उन्होंने ये क्यों कह दिया कि मुसलमान डरता नहीं है। बाबा गुंजन दास आप क्या चाहते हैं? वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में बोले कि हाँ, इस देश में मुसलमान डर के रह रहा है, और अगर वो ये बोल दे तो फिर आप इस बात पर चढ़ाई कर दे कि मुसलमान डर के रह रहा है। ये बात कैसे कही जा रही है? एक सवाल ये। दूसरा, आपसे जानना चाहता हूं कि आप मानते हैं ये कानून ही गलत है, पर इस देश में तो 8 साल से स्पष्ट बहुमत की सरकार है, और वो बता रही है कि हमने तो 2000 से ज़्यादा कानून इस दौरान निरस्त कर दिए, बदल दिए, ख़त्म कर दिए, और इतना खराब कानून जिसके संदर्भ में आप संविधान की धाराएं बता रहे हैं हमें इन सबका उल्लंघन कर रहा है, ऐसा कानून ख़त्म नहीं किया। इस सरकार से नाराज नहीं है आप? इस सरकार से आपको गुस्सा नहीं है? इस सरकार के खिलाफ कोई आप फतवा जारी नहीं करेंगे? इसके लिए याचिका माननीय अश्वनी उपाध्याय जी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में डाल रखी है। दूसरी चीज, हमसे सलाह लेके तो मोदी सरकार या योगी सरकार हम मुझसे सलाह लेके तो काम करती है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। उनको जब ये लगेगा तो ये कानून बदल दिया जाएगा। आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। अब मैं ओवैसी जी के वक्तव्य पे भी आना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि कयामत तक हम मस्जिद नहीं छोड़ेंगे। जी, पहली बात तो कयामत तक उनके जीवन का भरोसा नहीं, या किसी के भी जीवन का भरोसा नहीं। कयामत कब आएगी? कयामत जलजला या धरती कांत होगा, जो भी हमारे धर्म में धरती कांत जैसे कहा जाता है। हम तो सकारात्मक सोच रखते हैं, तो उनके जीवन का अपना कयामत तक का भरोसा नहीं। इस्लाम में पुनर्जन्म का कोई वो नहीं है, कोई पुनर्जन्म की मतलब बात कही नहीं गई है। सनातन धर्म में पुनर्जन्म की भी बात कही है। तो हम तो कह सकते हैं कि हम कई बार मर के जन्म लेके वहां मंदिर हम ले लेंगे। ओवैसी ये बात नहीं कह सकते हैं कि कयामत तक वहां मस्जिद रहेगी। अपने जीवन का पहले भरोसा कर लें। 50 साल 55 साल उम्र होगी, 10 20 50 साल 100 साल, वो कयामत तक क्यों बोल दे रहे हैं? उनके यहाँ तो पुनर्जन्म होता नहीं, ये बाबा गुंजन दास जी का कहना है। वैसे तो शमशेर जी टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको टिप्पणी देता हूँ। वो कयामत तक इसलिए बोल रहे हैं, उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों पर भरोसा है। वो नहीं रहेंगे, उसके बाद उनकी जो पीढ़ी रहेगी वो इस लड़ाई को लड़ती रहेगी। कुल मिला के ये देश लड़ाई के फेर में ही बना रहेगा, हिंदू मुसलमान के फेर में बना रहेगा। शमशेर जी कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, एक बार उनका हस्तक्षेप लेते हैं और वापस हरीश श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं, क्योंकि उनकी सरकार को लेकर सवाल है हमारे पास में। लेकिन पहले शमशेर जी कुछ कहना चाह रहे थे बाबा गुंजन दास जी के समय, उनका हस्तक्षेप। जी शमशेर जी। देखिए, ये गुंजन जी बीजेपी की भाषा कर रहे हैं जी। वो कानून गलत कानून बना था, वो कानून बहुत गलत तरीके से बना था, ये भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से ये संविधान का ये मतलब अवमानना कर रहे हैं सब ये जी। अरे कानून पार्लियामेंट में बनता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन तमाम लोग करते हैं, कोई हिंदू हो मुसलमान हो, और कोर्ट को बाइंडिंग है। वो उस कानून को मानना कोर्ट को बाइंडिंग है। कोर्ट कानून को बाजू में रख नहीं सकता, उसका अधिकार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट में आदेश आने वाला है। शमशेर जी की पूरी दलीलें इस बात पर हैं कि आखिर इस देश में एक कानून है, और उस कानून के रहते हुए इस प्रकार के कार्य को अंजाम कैसे दिया जा रहा है। मुझे जानना तो हरीश श्रीवास्तव जी के पास था, लेकिन चूंकि कानून के संदर्भ में इतना जोर दे दिया गया है शमशेर जी के द्वारा, तो बेहतर होगा कि मैं मुन्ना लाल यादव जी के पास जाऊं और जिनसे जानने की चेष्टा करूं कि वो भी गैर कानूनी कार्य में शामिल क्यों हो रहे हैं, और अदालत भी कानून के विपरीत जाकर इस प्रकार का आचरण क्यों कर रही है। थोड़ा मुन्ना लाल जी आप स्पष्ट करेंगे? मैं शमशेर जी की बातों का जवाब दे रहा हूँ जी। सबसे पहली बात तो उनको बता दूं कि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सरकार के हिसाब से कोर्ट काम कर रहे हैं।
जी इसका मैं जवाब उनको देना चाहता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग हमारे देश में रहते जी। हैं और सारे लोगों को न्यायिक कार्य पर और न्याय प्रणाली पर विश्वास करना पड़ेगा और लोग करते ही हैं। जी और जो न्यायिक प्रक्रिया है वो कभी रॉन्ग नहीं होती, वो संविधान के अनुसार चलती है, कानून के हिसाब से चलती है। 1991 के एक्ट का जहां तक उन्होंने हवाला दिया है कि जो जैसे मंदिर है, मस्जिद है, जो जैसे है वो रहेगा, इस बात का भी उन्होंने उल्लेख किया है। उसका भी मैं जवाब दे देता हूं कि कोर्ट में अगर कोई अर्जी पड़ती है, कोर्ट को समझ में आता है कि उस पर संज्ञान लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, तो कोर्ट को ये पूर्णतः अधिकार है कि वो काम कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून हो या राज्य सरकार का कानून हो, उसके कानून से ऊपर कोर्ट का कानून चलता है और कोर्ट को जैसा लगेगा वैसा करेगी। कोर्ट की प्रक्रिया में या न्यायिक प्रक्रिया में किसी तरीके का कोई भी व्यक्ति अगर संदेह उठाता है तो ये कोर्ट का अवहेलना है और ये मैं माफी चाहूंगा मुन्ना लाल जी, कोर्ट ना हुआ क्या खुदा हो गया? भाई जो कानून है उस कानून के दायरे में ही तो अदालतें काम करती हैं, या अदालतें कानून से परे हैं? थोड़ा आपकी दलील को समझना मेरे लिए मुश्किल हुआ, थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा, क्या कोर्ट देश के संविधान के तहत बने हुए नियम कायदों से भी परे है? संविधान के नियम कायदे से परे नहीं है, लेकिन अदालत का अपना स्वतः संज्ञान का जो मुद्दा है उसको भी ध्यान में रखें हिमांशु जी। किसी भी मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर अदालत कार्य करती है, उसके लिए राज्य सरकार या किसी केंद्र सरकार से उसको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। सरकारों पर निर्भर नहीं है, ये कहना है मूलतः मुन्ना लाल यादव जी का। शमशेर जी फिर नाराज हैं, बहुत गुस्सा है वो, एक बार उनके गुस्से को सुनते हैं। जी शमशेर जी, जी शमशेर जी, क्यों नाराज हैं आप इतना मुन्ना लाल जी की दलीलों पे? नहीं देखिए, अभी मुझे यादव जी की बात पे मुझे हंसी आ रही है कि कोर्ट जो है संज्ञान ले सकती है कानून से हटके। आप ऐसी कैसी बात करें यादव जी? वकील होते हुए आप इस तरह बात बेजवाब आप इतना आश्चर्य क्यों कर रहे हैं शमशेर खान जी? अदालत ने तो संज्ञान में लिया हुआ है, अदालत ने निर्देश दिया हुआ है, अदालत के निर्देश में सर्वे हो रहा है। जिस कानून का हवाला देते हुए आप मना कर रहे हैं ये तो हो ही नहीं सकता, पर होते हुए तो हम देख रहे हैं। तो मुन्ना लाल जी गलत क्या कह रहे हैं? अदालत कर ही रही है। लेकिन मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं और हरीश श्रीवास्तव जी वापस आपके पास आना चाहता हूं। बार बार दलील दी जा रही है 1991 में तत्कालीन सरकार के द्वारा बनाए गए कानून की, जो नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा बनाया गया था। आपसे जानना ये चाहते हैं कि क्या आप इस कानून के खिलाफ हैं? अगर खिलाफ हैं तो 8 साल से कर क्या रहे हैं? खाम में मुन्ना लाल यादव जी को, बाबा गुंजन दास जी जैसे लोगों को उनके कार्य के संदर्भ में, उनके प्रयास के संदर्भ में इतने सवालों का सामना करना पड़ रहा है। ये शमशेर खान पठान जी इतने हावी हो जा रहे हैं इनके ऊपर, आपके कारण से हो जा रहे हैं। 8 साल से आप कुछ कर नहीं रहे। कहीं अपराध बोध है आपको? असल कानून आपको हटाना था, वो आपने हटाया नहीं। 2000 कानूनों के संदर्भ में आप जो है मंचों पे बताते रहते हैं। अपनी गलती मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हिमांशु जी शमशेर जी को ये पता होना चाहिए कि जो एक्ट पार्लियामेंट पास करता है जी, उसकी भी समीक्षा का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, और सर्वोच्च न्यायालय तमाम सारे कानूनों की समीक्षा करता है। और बहुत सारे ऐसे दृष्टांत भी हैं कि जब उसके जो एक्ट बना उसके क्रियान्वयन को सुप्रीम कोर्ट ने रोका जी। और दूसरी बात, न्यायालय इस देश के एक एक नागरिक को, न्यायपालिका अपने में जी, हम इस देश का संविधान, इस देश का कानून, इस देश की न्यायपालिका को, सभी एक नागरिक को, हर एक नागरिक को उसका सम्मान करना चाहिए और सम्मान करना उसके लिए मैंडेटरी है जी। अगर इनको कोई, जो माननीय न्यायालय ने इनको कोई आदेश दिया था उनके इस पे इनको कोई आपत्ति था तो जो हायर कोर्ट्स हैं उसमें इनको याचिका इन्होंने दायर कर रखा है, उसको सुनेंगी। लेकिन जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसा हो रहा, भारतीय जनता पार्टी न्यायालय से ऐसा करा दी, इस तरह की बात कह करके एक तो न्यायालय की निष्पक्षता पे ये सवालिया निशान खड़े करते हैं, दूसरे एक जो मुस्लिम समाज जो है जिस तरह से आप में कहीं भी अगर मुस्लिम, आप कश्मीर का उदाहरण लीजिए कि वहां और कोई भी देश के मुस्लिम समाज से लोग के विरोध में खड़े होते और आवाज उठाते। में बांग्लादेश में मंदिरों को जलाया जा रहा, तोड़ा जा रहा, हिंदुओं को हत्याएं हो रही, लोग नहीं खड़े होते कि उनका विरोध करें। तो ये जो एक समाज के तौर पर जो
इसी तरह के लोगों की जो वक्तृता है, जिस तरह से जैसे ओवैसी साहब बोले, जैसे अभी शमशेर साहब तकरीर कर रहे थे, तो यही कारण है कि ये जो मुस्लिम समाज है कभी वो नियम कानून से अपने को परे समझता है, इसलिए वो कहता है कि हम कानून से परे उनका मुस्लिम समाज अपने आप को कानून से परे समझता है। शमशेर जी कह रहे हैं कि सारे काम कानून से परे हो रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में मेरे साथ एक महत्वपूर्ण अतिथि जुड़ गए हैं, अजय प्रताप सिंह जी। अजय प्रताप सिंह जी कोर्ट कमिश्नर हैं इस पूरे मसले पर, जिनके द्वारा देख रेख में ये पूरा सर्वे कार्य कराया जा रहा है। तो अजय जी, आप हमारे साथ में हैं, आपके इस कार्य को मुस्लिम पक्ष नियम विरुद्ध, विधि विरुद्ध, कानून विरुद्ध, संविधान विरुद्ध करार दे रहा है। उनका मानना है ये पूरा कार्य ही इस देश की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। 1991 में संसद में पारित कानून के विपरीत आचरण किया जा रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? ऐसा नहीं है, मुस्लिम पक्ष के लोग भी साथ में थे, परसों से ही मुस्लिम पक्ष के लोग साथ में थे जी। और लोगों का भरपूर सहयोग मिला है। कल भी सर्वे हुआ 8 बजे से लेकर के 12 बजे दिन तक, और आज भी सर्वे हुआ सुबह 8 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक जी। तो ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा है कि मुस्लिम पक्ष जो है सहयोग नहीं किया, पूरा मुस्लिम पक्ष सहयोग किया, वादी प्रतिवादी सभी सहयोग किए हैं। और रही बात, आज थोड़ा सा मुस्लिम पक्ष को सहयोग किया उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा अनमने मन से किया उन्होंने सहयोग जी। ऐसा नहीं है। तो अनमने क्यों हो गए? कल तक और मन से थे, आज अनमने हो गए। अजय प्रताप जी, आप ही बता रहे हैं, क्या ऐसा हुआ जिससे मन बिगड़ गया, विचल गया? जी, मन बिगड़ क्यों गया, मन विचलित क्यों हो गया? वो जो कूप था उसको पानी थोड़ा खाली कराया गया, तो इसलिए उनको थोड़ा सा लगा कि पानी क्यों खाली कराया जा रहा है जी, इसीलिए उनका थोड़ा सा। उनकी शिकायत है कि वादी पक्ष ने जो है इस संदर्भ में याचिका लगा दी और उनके बात को सुने बगैर अदालत ने जो भी पाया गया उसे संरक्षित करने के निर्देश दे दिए। पक्षपातपूर्ण कार्रवाई महसूस कर रहा है मुस्लिम पक्ष, ये दावा किया जा रहा है। आपकी दलील? ऐसा कहीं कुछ नहीं है जी। तो कोई पक्षपातपूर्ण कार्रवाई नहीं हुई है। कोर्ट के द्वारा भी जो कार्रवाई की गई है उचित कार्रवाई की गई है, इसलिए कि अगर वो उससे एग्रीव्ड पर्सन है तो फिर वो इससे हायर कोर्ट में जा सकते हैं। जी। एक आपसे जानने में दिलचस्पी कि क्या कल रिपोर्ट आपके द्वारा प्रस्तुत कर दी जाएगी या इसमें समय लगेगा? क्योंकि कल सर्वोच्च न्यायालय में भी रिपोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में भी इस मसले पे केस लगा हुआ है और यह अंदेशा जाहिर किया जा रहा है अजय प्रताप जी कि वहां कोशिश की जाएगी कि रिपोर्ट जो आपके द्वारा सौंपी जाए वो सार्वजनिक ना हो पाए। आपकी प्रतिक्रिया? परसों 8 से 12 चली कार्रवाई, सर्वे कार्रवाई कल चली, फिर आज भी चली जी। तो रिपोर्ट तैयार करने में थोड़ा समय लग रहा है उसमें। ऐसा नहीं है कि तुरंत 1 पन्ने का 2 पन्ने का रिपोर्ट तैयार करके सबमिट कर दिया जाएगा। बड़ी बारीकी से उसमें जांच हुई है और हर बिंदुओं पे जांच हुई है। सर्वे कमीशन हर बिंदुओं पे टच किया गया है। हम लोग अकेले नहीं थे, 3 सर्वे के अधिकारी कमिश्नर थे हम लोग जी, और वादी पक्ष प्रतिवादी पक्ष सभी साथ में थे, प्रशासन भी साथ में था। तो रिपोर्ट तैयार करने में थोड़ा समय लग सकता है। हो सकता है कल, तो उम्मीद कम है कि कल हम रिपोर्ट दाखिल कर सके, हो सकता है 1-2 दिन का समय लग सकता है रिपोर्ट दाखिल करने में। और रही बात जैसे ओवैसी साहब भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ये सब तो गलत चीज है। जो ऐसा भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ऐसा भड़काऊ बयान उनको नहीं देना चाहिए था। उनको ऐसा भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन अजय प्रताप जी, जानना ये चाहता हूं आपसे कि आप तलाशने क्या गए थे? जो ये सर्वे है, इस सर्वे की आधार भूमि क्या है? आधार भूमि क्या ये है कि इसे मस्जिद से मंदिर कैसे साबित किया जाए या कुछ और है? कुल मिलाकर सर्वे किस बात के लिए हो रहा है, थोड़ा इस पर रोशनी दे क्या? सर्वे इस बात के लिए हो रहा है कि माननीय न्यायालय का आदेश है कि वहां देखा जाए कि क्या चीज वहां मिलता है। जो तहखाने थे उसके अंदर क्या है, या जो मस्जिद जिसको कह रहे हैं विपक्षी, उसके अंदर क्या है। कहीं कोई ऐसा चीज है कि जो वादी पक्ष के लायक हो, इसीलिए सर्वे किया जा रहा था और उसमें तमाम चीजें मिली हैं जी, जिसको हम माननीय न्यायालय में सबमिट करने के बाद ही कुछ हम बता सकते हैं। नहीं, मैं आपको धर्म संकट पे नहीं डालूंगा ये सवाल करके कि उसमें क्या क्या मिला है। ये आपकी रिपोर्ट के माध्यम से ही जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। लेकिन आपसे जो मूल बात समझने की वो ये है कि हमारे साथ में शमशेर खान पठान जी हैं। वो कह रहे हैं कि ये स्वीकार कैसे हो सकता है, कल को आप मेरे घर में आए और मेरे घर में तोड़फोड़ चालू कर दें कि आपका घर किस पे बना है, कैसे बना है, ऐसे इजाज़त कैसे दी जा सकती है?
तो आपसे जानने में दिलचस्पी है मेरी, अजय प्रताप सिंह जी, क्या क्या आपने तोड़ा वहां पे, क्या क्या फोड़ा, क्या क्या खोदा, क्या क्या आपने वहां पे हटाया, ताकि शमशेर जी जिस बात से नाराज हैं, गुस्सा हैं, उसका कारण का वास्तविक पता चल सके। कोई चीज नहीं तो तोड़ा गया, न कोई चीज अपने जगह से हटाया गया। माननीय न्यायालय का जो आदेश था कि वहां पर देखा जाए कि क्या क्या है जी, और ताला ताला खुलवाया गया, उसकी चाबी भी वहां पे थे जी, कि उसी से ताला खुलवाया गया, और एक जगह ताला बंद था, उसकी चाबी नहीं थी, तो उसको प्रशासन के सहयोग से, और वादी उपस्थित थे, प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता उनके साथ के लोग उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में ताला तोड़ करके वहां देखा गया, सर्वे किया गया, फिर पुनः ताला उस पे लगाया गया। तो एक ऐसा नहीं आखिरी सवाल मैं अजय प्रताप जी आपसे लेना चाहता हूं, ये बार बार ताला लगा हुआ था, ये ताला लगा क्यों हुआ था? इसकी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपकी जानकारी में जो हमारे दर्शकों से आप साझा कर सकें, इसमें ताले लगे क्यों हुए थे और ताले लगने के पीछे वजह क्या थी? अब जैसा वो कह रहे हैं कि मस्जिद है, ताला लगा था, बहुत पहले से लगा था ताला, जो तहखाने थे उसमें। क्यों लगा तो था? ताला क्यों इसके लगा? संदर्भ में कोई पृष्ठभूमि है क्या? ताला ऐसे ही तो नहीं लग गया होगा, ताला लगाकर उस जगह को क्यों रखा गया था, इसके संदर्भ में कोई बात आपकी जानकारी में हो निजी तौर पर? मेरी जानकारी में सब कुछ है, लेकिन कुछ हमारे सामने बाध्यता है, कुछ कानूनी बंदिश है, जिससे मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ। अगर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद अगर आप हमसे सवाल करेंगे तो पूरी चीज मैं ओपन कर दूंगा। बिल्कुल अजय प्रताप जी, हम आपको रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जरूर याद करेंगे, लेकिन शमशेर खान पठान जी फिर बहुत नाराज हैं। अजय प्रताप जी जब बोल रहे थे उस समय में भी शमशेर जी की नाराजगी बहुत थी। मैं चाहूंगा अजय जी आप भी नाराजगी सुने, शमशेर खान पठान जी एक पक्ष हैं, उनकी नाराजगी को सुनना तो हमें चाहिए ही। जी शमशेर जी, क्यों नाराज हैं आप? देखिए हिमांशु जी मस्जिद कभी भी ताला नहीं लगता मस्जिद को जी, तो मस्जिद में ताला कैसा मिला इनको वापस जाके? और अगर मस्जिद बनी तो बेवकूफ है वो जो शिवलिंग अंदर रख के बैठेंगे मस्जिद के अंदर। जी कैसा शिवलिंग अंदर रखेंगे? अगर कभी आक्रांताओं ने अगर उसको तोड़ के मस्जिद बनाई तो शिवलिंग क्यों रखेंगे अंदर? जी, इसका मतलब है कि शिवलिंग वहां प्लान किया गया है, वहां प्लान किया गया और बाबा मिले बोल के भाई चिल्ला दो और रिपोर्ट भेज दो। ये तमाशा बंद करो सब। ये तो कुल संविधान का मिलाकर शमशेर जी का कहना है कि अगर हमने मस्जिद बनाई थी मंदिर तोड़ के, तो हम वहां पर शिवलिंग लेकर बैठे क्यों हुए थे, निपटा दिए होते। ये तो सारा खेल किया गया है, ये कहना है। बहरहाल अदालत इस पर जाएगी, लेकिन मैं बाबा गुंजन दास जी आपके पास जाना चाहता हूँ वापस, और आपसे समझना ये चाहता हूँ, क्या आप इस बात की हिमायत नहीं करेंगे कि इस मसले से देश को उबरना चाहिए? क्या इस देश के सम्मुख बाकी जितने सवाल हैं उनके हल हमें मिल गए हैं कि हमें मंदिर मस्जिद के मसले पर हल कर खोजना है? एक सवाल। और दूसरा आपसे जानने में दिलचस्पी है कि कितनी मस्जिदों को मंदिर में तब्दील कर देने से आपको लगता है ये देश अपने खोए हुए गौरव को, अपने खोए हुए सम्मान को प्राप्त कर लेगा? इस विषय में पहले भी मैंने कहा कि सारी मस्जिदों से कोई आपत्ति नहीं है, और देश के गौरव को पाने के लिए देश तो लगातार गौरव प्राप्त कर रहा है। जी, जब से भी अभी बहरहाल पिछले सरकार में किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लूंगा, देश का लगातार पूरे विश्व में सम्मान बढ़ रहा है, चाहे विदेशी हो, सारी चीज को लेके। जी, पौराणिक जो भारत है, जो हमारा भारत था, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, जी, और जिसके बारे में चीनी यात्रियों ने, तमाम बाहरी लोगों ने वर्णन किया है कि भारत बहुत ही सुव्यवस्थित, बहुत सुसंस्कृत और बहुत समृद्ध देश था। जी, हम उस भारत की बात करेंगे, उसमें हम उस भारत को पुनर्स्थापित करने के लिए हमारे जो मुख्य पौराणिक स्थल थे, जो धार्मिक स्थल थे, उनको पुनः उस रूप में लाना ही होगा। दूसरी चीज, आप सौहार्द की बात बाद में करते हैं, क्या सौहार्द का एक तरफा सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी हिंदू पक्ष की ही है? हिंदू पक्ष तो हमेशा सौहार्दपूर्ण रहा है। अभी भी ज्ञानवापी मध्य पे, जैसे अभी ये मुस्लिम स्कॉलर शमशेर जी हैं, इन्होंने कहा कि किसी घर में घुस के आप तोड़फोड़ करो। अभी अजय सिंह जी ने भी स्पष्ट कर दिया, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। दूसरी चीज, आज न्यायालय ने जो इस पे फैसला दिया कि उस चीज को सुरक्षित कर दिया जाए, शिवलिंग को सुरक्षित कर लिया जाए, आदेश किया। अगर वो शिवलिंग है या नहीं है, इस विषय पे मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं तो कह रहा हूँ शिवलिंग ही है। जी, अगर हमारे आपके बीच कोई विवाद है और जी, उस क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया गया, तो इसमें किसी पक्ष को नुकसान कहाँ है? उसमें कोई छेड़छाड़ न की जाए, कोई तोड़फोड़ न की जाए, एज वेल एज उसको सुरक्षित कर दिया जाए, तो इसमें मुस्लिम पक्ष को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है, शमशेर खान जी जो कह रहे हैं बार बार
कि जी। हमें निचली अदालतों पे और इन चीजों पे भरोसा, अदालत या न्यायालय पे भरोसा नहीं है। आपको न्यायालय पे अगर बाबू भरोसा आप नहीं है और सारी आपको बात जो इतनी भी कह रहे हैं, आप संत हैं, एक स्पष्ट टिप्पणी की अपेक्षा आपसे रहती है। मैंने सीधा सवाल किया, भाई जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद हुआ तो देश में एक बड़े वर्ग ने महसूस किया कि अब अदालत का फैसला आ गया, अब ये देश मंदिर मस्जिद के झगड़े से ऊपर उठकर बाकी चुनौतियों के संदर्भ में समाधान खोजेगा। ये देश इस बात की चिंता करेगा कि 80 करोड़ लोग एक कोरोना की महामारी क्या आई, अपने मेहनत की रोटी खाने के लायक नहीं रहे, सरकार को उन्हें 2 वक्त का राशन उपलब्ध कराना पड़ रहा है 2 साल से। शायद देश इसके संदर्भ में समाधान खोजेगा। देश इस बात को खोज पाएगा कि महंगाई की दर अब तक के इतिहास की सबसे ज़्यादा क्यों बढ़ गई है, इसके संदर्भ में समाधान खोजेगा। ये देश शायद समाधान खोजेगा कि बड़े स्तर पर हमारे युवा बेकार है, बेरोजगारी हावी हो रही है, उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करेगा। पर हमने देखा राम मंदिर तो बनना शुरू हो गया, पर हम दूसरे मंदिरों के चक्कर में या मस्जिदों के चक्कर में जा रहे हैं। तो इसलिए आपसे सीधा सवाल यह है कि कितनी मस्जिदों की बुनियाद हिला दी जाए जिसके आधार पर यह देश उम्मीद करे, देशवासी उम्मीद करें कि अब इसके बाद हमारे संकटों के समाधान निकल आएंगे। मैं किसी भी एक भी मस्जिद की बुनियाद हिलाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अपने धर्म स्थल को वापस लेने की बात कर रहा हूं। मैं उसे मस्जिद मानता ही नहीं हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, देश लगातार विकास कर रहा है और ये जो समस्याएं आपने गिनाई, ये किसी भी देश में आप 100% एक आदर्श सोसाइटी या आदर्श समाज नहीं बना सकते हैं। कुछ लोग बेरोजगार रहते हैं, कुछ लोग रोजगार जैसी जिसकी योग्यता है वो उस हिसाब से रोजगार उनको मिलता रहता है। ये एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। ये एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन मेरा शमशेर खान पठान जी जो सवाल बाबा गुंजन दास जी से था वही सवाल आपसे भी है। आपको इस बात पर ऐतराज है कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं, पर दुनिया में जब होता है तब आप लोग ऐसा ऐतराज क्यों नहीं करते? टर्की, जिसे तुर्की कहा जाता है, वहां पर एक दुनिया के आश्चर्यों में शुमार किया जाता है हागिया सोफिया, एक बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग एक समय पर ऑर्थोडॉक्स चर्च थी। ऑटोमन साम्राज्य स्थापित हुआ, उस चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। कमाल पाशा के तौर पर एक क्रांतिकारी नेता तुर्की को प्राप्त हुए, उन्होंने उसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया था 1934 में। वर्तमान राष्ट्रपति ने अर्दोगान ने उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। म्यूजियम का मस्जिद में तब्दील किया जाना, उस पर आपको ऐतराज नहीं हुआ, उसमें आपको शिकायत नहीं हुई, उसमें ओवैसी जी खुलकर कभी नहीं बोले। तो अगर आज बाबा गुंजन दास जी, हरीश श्रीवास्तव जी या एक वर्ग ये मांग कर रहा है कि हमारे खोए हुए धार्मिक स्थल हमें वापस चाहिए, तो फिर इतना गुस्सा क्यों, इतनी नाराजगी क्यों, इतनी आपत्ति क्यों? जी शमशेर खान जी, ये सवाल आपसे है। जी बिल्कुल। अभी देखिए हिमांशु जी, जब हमारे देश ने कानून बना दिया 1991 में कि किसी भी धार्मिक स्थल को बदला नहीं जाएगा जी, उसका स्टेटस वही रहेगा, ये कानून हमारा कानून है जी। जब ये कानून होते हुए फिर ये बखेड़ा क्यों खड़े किए जा रहे हैं? तो कुल मिलाकर शमशेर खान जी ने ही उत्तर दे दिया। अगर आपको देश को नई राह पर ले जाना है, अगर देश की वर्तमान हुकूमत ने या देश की बहुसंख्यक जनता ने तय कर लिया है कि हमें अपने 1947 के दौर में तय किए गए नियम कायदे कानून पसंद नहीं है, 1991 में बनाया गया कानून हमें भाता नहीं है, तो पहले इस कानून को बदला जाए। इस देश की हुकूमत के द्वारा ये देश किस रास्ते पर चलेगा ये स्पष्ट तौर पर देश को बताया जाए और उसके अनुसार ही फिर कदम ताल की जाए। तय कर लीजिए कितनी मस्जिदों के संदर्भ में ये पड़ताल की जाना उचित रहेगा, जिसके चलते मंदिर मस्जिद के झगड़े से हमें निजात मिल सके। अमृतकाल चल रहा है देश की आज़ादी का, 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हम अग्रसर हैं। क्या इस मौके पर हम देश को आश्वस्त कर पाएंगे कि इस देश की बुनियाद में मंदिर मस्जिद का झगड़ा था? 1947 खून से सना हुआ साल रहा था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के झगड़ों ने देश के कोई कोने को बख्शा नहीं था। उम्मीद करें कि आज़ादी का अमृतकाल इस झगड़े से देश को निजात दिला देगा। कोई ऐसा फैसला सर्वसम्मति से बनेगा जिसके तहत तय हो जाए कि कुल मिला के कितनी मस्जिद और कितने मंदिर इस देश में सलामत रहने चाहिए। उम्मीद है हुकूमतें समय रहते कोई ऐसा फैसला लेंगी ताकि देश की ये आबादी इस झगड़े में अपने समय खराब ना करे। ये झगड़ा कुल मिलाकर देश को किसी और दिशा में ले जा रहा है। देश का गौरव वापस चाहिए, हुकूमत दमदार है, फैसला ले ले और देश को उस रास्ते पर ले ले।
बहरहाल आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, उस चर्चा का जिसमें निष्कर्ष के तौर पर साफ तौर पर कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कुल मिलाकर हुकूमत को एक बार देश को स्पष्ट शब्दों में बताना ही होगा कि यह देश को किस रास्ते पर ले जाना है। अगर हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर ले जाना है तो वो बात साफ होनी चाहिए, अगर पुरातन वाली रास्ते पर रहना है तो वो बात भी साफ होनी चाहिए। जब रास्ता साफ होगा तो इस प्रकार के विवाद से निजात निश्चित ही मिल जाएगी। और जहाँ तक रही बात आज के शेर की, तो हमारा आज का शेर इस विवशता को व्यक्त करते हुए कहता है कि उसको मजहब कहो या सियासत कहो, कि उसको मजहब कहो या सियासत कहो, खुदकुशी का हुनर तुम सिखा तो चले। कैफे आजमी ने जो ये लिखा है ना, ये इस देश के सियासतदानों के लिए है। इस देश के सियासतदानों को कुल मिलाकर जो उनके मन में है वो जुबान और व्यवहार दोनों में साफ तौर पर दिखाना चाहिए। क्या वो ऐसा कर पाएंगे, जानने में हमारा इंतजार है। बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए साथ बढ़ाओ।